इस फिल्म में हमें एल्कर नाम के एक ऐसे वायरस के बारे में बताया गया है जिससे अगर कोई इंसान इन्फेक्ट हो जाए तो उसका खुद पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है, जिसके अंदर गुस्से वाली भावना इतनी बढ़ जाएगी कि वो इंसान किसी पर भी हमला कर सकता है। लेकिन इस वायरस को रोकने के लिए हान नाम का आदमी दुनिया भर से कुछ साइकिक लोगों को जमा कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी एक साइकिक है जो किसी भी समय में यात्रा कर सकता है। इसीलिए वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों भी समय से साइकिक लोगों को ढूंढ रहा है। तो क्या हान अपनी इस तलाश को पूरी करके वायरस को रोक पाएगा या फिर ये वायरस दुनिया भर के लोगों को अपने चपेट में ले लेगा, यही हम इस मूवी में जानेंगे। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से मेहनत कर दी है वीडियो बनाने में। आप भी वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें एल्कर वायरस के बारे में बताया जाता है, जो इंसान को इन्फेक्ट करके उसकी गुस्से वाले भावनाओं को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो इंसान खुद पर से अपना नियंत्रण खो करके दूसरे लोगों को मारने लगता है। साथ ही इस वायरस को फैलाने का काम एआई ड्रोन कर रही है, जो ड्रोन किसी भी इंसान की आवाज से उसका पता लगाकर उसे वायरस से इन्फेक्ट कर देती है। अब हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हैन नाम का आदमी और उसके साथी ड्रोन को पकड़ने के लिए एक मैनिक्विन के अंदर स्पीकर लगाकर वहाँ रखे होते हैं, ताकि उसकी आवाज सुनकर जैसे वो ड्रोन आए उसे वो पकड़ सके। तब उस मैनिक्विन के अंदर से आवाज निकलती है और आवाज निकलती वहाँ ड्रोन आ जाता है, जो उस मैनिक्विन के अंदर एक वायरस वाले कीड़े को डाल देता है। लेकिन तभी हान और बाकी जाल डालकर उस ड्रोन को पकड़ लेते हैं, पर अब वहाँ और भी ड्रोन आने लगते हैं, इसलिए वो सभी ड्रोन पर फायरिंग करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। अब हान और बाकी वहाँ से एक थिएटर में आ जाते हैं, जहाँ वो सभी ड्रोन से छुप कर रहते हैं। जिसके बाद उनका एक साथी उस पकड़े गए ड्रोन पर रिसर्च करता है, और रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि ये ड्रोन 2 घंटे में चार्ज होते हैं और इनके अंदर एक जीपीएस लगा होता है, जिससे सारे ड्रोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन कोई तो ऐसा इंसान है जो इन सारे ड्रोन को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। हमें उसी इंसान का पता लगाना होगा, तभी हम इन ड्रोन को खत्म कर पाएंगे। इसलिए वो सभी उस ड्रोन के जीपीएस से चेक करते हैं कि अभी तक कहाँ कहाँ ड्रोन मौजूद है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये ड्रोन अभी तक लाखों की तादाद में दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। जो जानकर हान और बाकी एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन ड्रोन को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। अब अगले दिन सारे लोग पेट्रोल की तलाश में निकलते ताकि अपने आगे का सफर जारी रख सके। वो सभी अब अलग अलग होकर पेट्रोल ढूंढ रहे होते, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की नूना वहाँ लगाए जाल में फंस जाती है। तो वहीं बाकी कोई घर के अंदर काफी सारा पेट्रोल मिल जाता है, इसलिए सभी पेट्रोल जमा करने लगते हैं। लेकिन इस बात से अनजान कि जिस घर के अंदर से वो सभी पेट्रोल जमा कर रहे वो घर उन ड्रोन्स का ही ठिकाना है, और तब कई सारे ड्रोन्स उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए वो लोग भी उन पर फायरिंग करके वहाँ से भागने लगते हैं। इधर नूना जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेती है। तब वहाँ सोल नाम का एक लड़का आता है, जिसने जानवर को पकड़ने के लिए वो जाल लगाया था। इसलिए फिर नूना उसे अपने साथ थिएटर लेकर आती है, और तब तक बाकी भी वहाँ आ चुके थे। जहाँ फिर हान सोल की गर्दन को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सोल वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन उसके शरीर का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उस पर वायरस का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए हान उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर अगले सीन में हान नूना को तारों का एक ग्रुप दिखाता है, जिसे दिशा दिखाने वाला ग्रुप भी कहते हैं। वो नूना को बताता है कि पहले के लोग इन तारों की मदद से दिशा का पता लगाते थे, इसलिए मैं भी एक इशारे की तलाश में हूँ, क्योंकि कुछ समय बाद एक मेटेओर यहाँ गिरने वाला है। हमें उसके पास जाना होगा, वहीं जाकर हमें पता चलेगा कि हम इस वायरस को खत्म कर पाएंगे या नहीं। तभी फिर नूना को एक मेटेओर गिरते हुए दिखाई देता है, इसलिए अब सभी तुरंत उस मेटेओर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आते ही वहाँ धूल का तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए सभी को छुपना पड़ता है। और इस हड़बड़ी में वो लोग एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, इसलिए वो सभी अब आवाज लगाकर एक दूसरे को पुकारने लगते हैं। लेकिन उनकी आवाज सुनकर वो ड्रोन भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर अब सभी उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक एक ड्रोन नूना के अंदर वो वायरस वाला कीड़ा डाल देता है, इसलिए वो हान से कहती है कि जब ये वायरस मेरे शरीर पर असर दिखाने लगे तब आप मुझे मार देना। जो कहने के बाद वो वायरस तुरंत उस पर असर दिखाने भी लगता है, इसलिए मजबूरन हान नूना को शूट करके मार देता है। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जब इस वायरस का कोई नामो निशान नहीं था। तब इस समय में एक मास्क पहना इंसान कीहो और जियोंग नाम के 2 लड़कों का वीडियो बना रहा होता है, जो बेहोश होते हैं। लेकिन होश में आने के बाद उन्हें कुछ याद ही नहीं होता कि वो दोनों कौन है और यहाँ कैसे आ गए। वहीं एक लॉकर की चाबी भी पड़ी होती है। तब इनके जागने के कारण वो मास्क इंसान वहाँ से भागकर एक गाड़ी में आ जाता है, जिसमें से 2 आदमी निकलकर कीहो और जियोंग को शूट करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। आप कुछ समय बाद कियो और जियोंग के पास एक लड़की आती है जो उनसे ऐसे बात करती है मानो वो उनकी दोस्त हो, लेकिन उन दोनों को तो कुल के बारे में कुछ याद नहीं था, तो उसके बारे में वो क्या जानेंगे। पर इस तरह से उसे बात करता देख वो दोनों उसे उस लॉकर रूम का पता पूछते, जिस पर वो जवाब देती कि ये लॉकर रूम तुम्हारे अंकल ही चलाते हैं। इसलिए वो दोनों उस लॉकर रूम में जाकर चाबी वाले लॉकर को खोलते हैं, जिसके अंदर से उन्हें एक बैग मिलता है और उस बैग में उन्हें उनका ही सामान मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों दोस्त है। पर तभी वहाँ लॉकर का मालिक आकर उनसे सवाल करता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसे सारी बात बताते हैं कि हमें कुछ याद नहीं है। तब वो उन्हें मारते हुए कहता है कि बहाना मत करो और जाकर सो जाओ, जो इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब कियो और जियोंग उस बैग से अपनी अपनी चीजें ले लेते हैं, जिसमें जियोंग की घड़ी और कियो की अंगूठी होती है। तब वहाँ एक आदमी आता है जो काफी समय से इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन वो उन्हें कुछ कहे बगैर ही जियोंग को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन पंच लगने से पहले ही जियोंग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह आ जाता है। जिसके बाद वो आदमी कियो से कहता है कि अपनी अंगूठी पर फोकस करो, और अब जैसे ही कियो ऐसा करता है सामने बना टॉयलेट ही टूट जाता है, जो देख कर वो खुद भी हैरान हो जाता है। तब वो आदमी उनसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने बारे में जानना है तो तुम्हें उस मास्क इंसान का पता लगाना होगा, जो इतना कहकर फिर वो अपने असली रूप में आकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देख कर वो दोनों दंग रह जाते हैं। अब कियो और जियोंग को एक जगह वो मास्क इंसान दिखाई देता है जो गाड़ी में सवार होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कियो अपनी अंगूठी की शक्ति से गाड़ी को ही रोक लेता है। लेकिन जब जियोंग उस गाड़ी को चेक करते तो उसके अंदर वो मास्क इंसान नहीं होता, इसलिए वो जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठे आदमी से उस मास्क मैन के बारे में सवाल करता है। लेकिन जैसे वो एक फैक्ट्री का नाम लेता है वो लड़की उसे शूट करके मार देती है, जो उन दोनों को अपना दोस्त बता रही थी। इसलिए वो दोनों उस लड़की के पास जाते हैं, लेकिन तब तक वो खुद भी आत्महत्या कर लेती है। वहीं मास्क इंसान भी मौजूद होता है जो उनकी वीडियो बना रहा था, और वीडियो बनाने के बाद वहाँ से भाग जाता है। अब कियो और जियोंग दोनों उस फैक्ट्री में आते हैं जिसका नाम एल्कर होता है, और वहाँ उन्हें एक लड़की बंदी बनी दिखाई देती है जो वायरस से इन्फेक्टेड थी, यानी कि इसी जगह एल्कर वायरस बना है। तब उस जगह को देखकर कियो और जियोंग को सारी चीज याद आने लगती है कि वो दोनों पहले भी यहाँ आ चुके हैं, ताकि अपनी शक्तियों से इस वायरस को बनाने से रोक सके। लेकिन इस वायरस को बनाने वालों ने इन दोनों को बेहोश करके इनकी यादें मिटा दी। तभी फिर वहाँ बेहोशी वाली गैस फैलने लगती है, जिसकी चपेट में आकर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो अपनी आँख को बंदी बना पाते हैं, जहाँ उनके सामने लॉकर का मालिक होता है, जो उनसे कहता है कि मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा था ताकि तुम्हारी घड़ी और अंगूठी तुमसे ले सकूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों ने इन चीजों को अपने बैग में छुपा कर रखा था। खैर जो भी हो, अब ये चीजें मुझे मिल गई है, इसलिए अब तुम दोनों मुझे बताओगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन वो दोनों कुछ बताने से पहले उससे ही सवाल करते हैं कि अगर तुम ही मास्क मैन हो तो बताओ तुमने हमारी यादें क्यों मिटाई, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं मास्क मैन नहीं हूँ, वो टाइम ट्रैवल करके 2020 में चला गया ताकि वो वायरस को दुनिया में फैला सके। मैंने तो बस तुम्हारी अंगूठी और घड़ी लेने के लिए तुम्हें पकड़ा है। जो सुनकर कियो और जियोंग उन सभी पर हमला करके उनसे अपनी घड़ी और अंगूठी ले लेते, जिसके बाद वो दोनों सभी को मारकर घड़ी के जरिए 2020 में टाइम ट्रैवल करके जाते। अब हमें 2020 यानी कि प्रेजेंट समय को दिखाया जाता है, जहाँ इंतैक नाम का लड़का गेम खेलने में मग्न होता है, और वहीं अजूसी नाम का एक लड़का उस पर नजर रखे होता है। तब वो चुपके से उसके गर्दन में कट लगाकर ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है, लेकिन गेम की धुन में इंतैक को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। इसके बाद फिर वहाँ से अपने डांस क्लास आता है, जहाँ उसकी टीचर उसे डांस सिखाती है। दूसरी तरफ हम चयून नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके पास बातें करने वाला एक टेडी होता है। वहीं चयून अपने पिता से कहती है कि कल मैं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पर जा रही हूँ, जिस पर उसके पिता मान जाते। फिर अगले दिन इंतैक स्कूल में एक लड़का उसी मास्क मैन की वीडियो देख रहा होता है, जहाँ वो सभी से कहता है कि ये पृथ्वी पहले जैसे नहीं है, इसलिए मैं इस पृथ्वी के नए तरीके से शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन तभी इंतैक उसका मोबाइल लेकर उसके साथ मस्ती करने लगता है। वहीं इधर चयून उस कैंपिंग वाली जगह पर आती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ बनाया, जो जानकर वो एकदम उदास हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं अजूसी भी खड़ा उसे देख रहा होता है, पर जैसे ही चयून वहाँ से जाती वहाँ का मुरझाया हुआ एक फूल खिल जाता है, जो देखकर अजूसी समझ जाती है कि उसके पास कोई रहस्यमय शक्ति है। अब अगले दिन इंतैक अपने डांस टीचर के साथ एक मॉल में होता है, लेकिन तभी आसपास के सारे लोगों को आकाश में कई सारे वायरस वाले ड्रोन दिखाई देते, पर इन सबसे अनजान कि ये ड्रोन उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है वो उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। और तब ये ड्रोन लोगों को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच
जाती है। साथ ही वो ड्रोन इंटेक के टीचर को भी अपने चपेट में ले लेता है, जिससे वो इंटेक पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। वहीं इधर चयून अपने पिता के साथ घर जा रही होती है, पर तभी वहाँ इन्फेक्टेड लोगों का हमला हो जाता है, जिस हमले में चयून के पिता मारे जाते हैं, जो देखकर वो एकदम दुखी हो जाती है। लेकिन तब वहाँ जूसी आकर उसे वहाँ से ले जाता है। इधर इंटेक भाग तो एक बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाता है, लेकिन तब तक वहाँ उसकी टीचर आकर उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देती है, जिससे वो मारा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से जीवित हो जाता है, यानी कि उसके अंदर भी ऐसी शक्ति है जो उसे फिर से जीवित कर सकती है। तभी रास्ते में एक बच्ची उसे रोते हुए दिखाई देती है, जिसके माता पिता को इन्फेक्टेड लोगों ने मार दिया। इसलिए फिर इंटेक उसे बचाकर वहाँ से दूर ले जाता है और उससे उसका नाम पूछता है, जो अपना नाम नूना बताती है, यानी कि ये बच्ची वही नूना है जो फ्यूचर में मारी जाएगी। अब जूसी इंटेक का पता लगाकर उसे चयून के साथ एक जगह लेकर आता है और उन्हें बताता है कि मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जिनके पास कुछ खास शक्ति हो, क्योंकि एक मास्क मैन पृथ्वी को बर्बाद करना चाहता है। हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी शक्ति है जिससे मैं अपना रूप बदलकर किसी भी समय में ट्रैवल कर सकता हूँ। जो इतना कहकर वो अब अपने असली रूप में आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि हान होता है। जिसके बाद फिर हम फ्यूचर का सीन देखते हैं, जहाँ हान और बाकी उस मेटेओर के पास आते हैं। तब हान सभी से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम इस वायरस को रोककर नूना को बचा लेंगे। यानी कि हान का यही काम था कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके सारे साइकिक लोगों को जमा करे और उन सभी को प्रेजेंट समय में वायरस को रोकने के काम पर लगा दे, ताकि इससे फ्यूचर बदल जाए और जब वायरस ही नहीं रहेगा तो नूना भी नहीं मरेगी। इधर की ओर जियोंग भी प्रेजेंट समय में पहुंच जाते हैं, जो 2020 का समय है, जहां उनका सामना इन्फेक्टेड लोगों से होता है, जिसे मारने के बाद वो दोनों हान और बाकी के पास आते हैं, जो अपनी शक्ल बदलकर उनसे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है इस वायरस को रोकने की लड़ाई में। और फिर इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर इसकी एंडिंग देखकर ऐसा लगता है कि इसका पार्ट 2 जरूर बनेगा, जो जैसे ही रिलीज होगा मैं उसे तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।